नमस्कार मित्रों, जय भारत जय तिब्बत। अब एक बात शेयर करनी है मुझे आपसे। कल भारत तिब्बत संघ, जो कि तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए एक अहम मुद्दे लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत तिब्बत संघ इसी के लिए कार्य कर रहा है, तिब्बत को आज़ादी मिले और कैलाश मानसरोवर जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जहाँ जाने के लिए हमें चाइनीज़ सरकार को 3.5 से 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं, उस कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। और उसी के अनुरूप कल 20 अक्टूबर को काला दिवस मनाया गया। अब काला दिवस क्यों मनाया गया, 20 अक्टूबर को ही क्यों मनाया गया? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 20 अक्टूबर सन 1962 को चाइना ने भारत चाइना का युद्ध हुआ था और भारत का अहम हिस्सा जो है, काफ़ी हिस्सा जो है उन्होंने दबोच लिया था। उनकी विस्तारवादी नीति तभी से चल रही है। एक समय था जब यूएन में उन्हें एंट्री तक नहीं मिल रही थी। हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने चाइना को एंट्री दिलवाई, यूएन में एंट्री दिलवाई, वो परमानेंट मेंबर बन गया। आज जब जब भारत का नाम आता है परमानेंट मेंबर बनने के लिए, तब तक वो अपना वीटो यूज़ करके भारत का नाम साइड पे करवा देता है। यानी उसकी नीति कितनी खराब है वो आप देख सकते हैं। पीठ में खंजर घोंपना वो चाइना का काम है। और अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। भारत का बहुत लंबा चौड़ा हिस्सा जिस पर उन्होंने चाइना ने कब्जा कर लिया, उसमें से तिब्बत भी एक भाग है। तिब्बत पर भी उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। आदरणीय दलाई लामा जी जो भारत में शरण लिए हुए हैं, नहीं तो चाइनीज़ सरकार जो है उनको जो है छोड़ेगी नहीं, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पनाह लिए हुए हैं वो। मैं भारत तिब्बत मंच की तरफ से, भारत तिब्बत संघ की तरफ से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से ये आह्वान करता हूँ कि आप चाइना की शान ठिकाने पे लाइए। ये चाइना हमेशा से इसकी नीति जो है विस्तारवादी रही है। अब देखिए अफगानिस्तान में भी उन्होंने क्या किया, तालिबानों को साथ देने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत को नीचा दिखाना है, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। एक तरफ कल ही जो है रात को अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर एक तरफ शांति मंत्रणा की बात कर रहे हैं और एक तरफ हमला करवा रहे हैं। तो या तो आप शांति मंत्रणा कर लीजिए या हमला करवाइए, दोनों में से एक करवाइए ना। तो चाइना हमेशा से जो है भारत के पीठ में खंजर घोंपता आया है और हमारे जो राजनेता हैं उन्होंने हमेशा उन पर विश्वास किया है और इन्होंने विश्वासघात करके और हमें जो है नुकसान पहुंचाया है। अब समय आ चुका है और उन्हें पाठ पढ़ाने का समय आ चुका है। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूँ कि अभी त्यौहार आ रहा है हमारा दीपावली पर लाइट, लैम्प, दिए, ये सब हम यूज़ करते हैं, पटाखे। तो चाइनीज़ पटाखे, चाइनीज़ लैम्प, चाइनीज़ दिए हमें कतई यूज़ नहीं करने हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कारीगरों द्वारा बनाए हुए चीज़ें यूज़ करनी है, पटाखे यूज़ करने हैं, दिए यूज़ करने हैं। नो डाउट वो में सस्ते पड़ते हैं चाइनीज़, लेकिन हमें हमारे यहाँ के बनाए हुए, भारत के कारीगर के द्वारा बनाए हुए, भारत में बने हुए निर्मित चीज़ें यूज़ करनी है। चाहे हम 4 की जगह पे 2 ही क्यों ना यूज़ करें, कम यूज़ करो लेकिन हमारे देश का यूज़ करो। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का यूज़ करेंगे हम, ताकि चाइना की शान ठिकाने आ जाए। उनका अर्थतंत्र, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, अर्थतंत्र उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन कुछ उन पर असर होगा और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो रेख पकड़ेगा और हम चाइना की शान ठिकाने पर ला सकते हैं। तो आप लोग नो चाइनीज़ के साथ में दीपावली मनाएंगे। मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, मेरे भारतवासियों, आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि हमें नो चाइनीज़ के साथ में इस बार दीपावली मनानी है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। इतना ही कहना चाहूँगा, इससे आगे आप खुद समझदार हैं। अस्तु, वंदे मातरम।
जय भारत, जय तिब्बत।